इंतजार की घड़ियां खत्म। दुनिया क्रिकेट के सबसे बड़े इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला असाब की जंग में रिवायती पाकिस्तान और भारत आज अहमदाबाद में आमने सामने होंगे। दोनों टीमों ने अपने इब्तिदाई दोनों मैचेस में कामयाबी हासिल की। दोनों भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरेंगी। कौमी टीम में कोई तब्दीली नहीं की गई। भारतीय शहर अहमदाबाद में होने वाला आज का मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। भारतीय महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई कर दी। मैच के दौरान शदीद गर्मी और हब्स का भी सामना करना पड़ेगा। बारिश की वजह से मैच मुकम्मल ना हुआ तो दोनों टीम्स को एक एक पॉइंट मिलेगा। भारत के खिलाफ मैच का कोई दबाव नहीं, पुरआज़म और पुरएतमाद हूँ। कप्तान बाबर आजम की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा कोशिश होगी मैच में अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। हर शहर की तरह यहाँ भी कंडीशंस मुख्तलिफ हैं। शाहीन अफरीदी पर यकीन है कि वो बड़े मैच के बॉलर हैं। वसीम शाह की कमी महसूस करेंगे। भारत वर्ल्ड कप जीतने आए हैं। आलमी मुकाबले में भारत को ना हराने की रवायत तोड़ना चाहते हैं। फास्ट बॉलर हसन अली को आज का मैच जीतने का यकीन। अहमदाबाद में गुफ्तगू के दौरान कहा, मेजबान टीम पर दबाव होगा। कोशिश करेंगे कि जल्द मोमेंटम हासिल करके मैच जीतें। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ की वर्ल्ड कप में शरीक कौमी क्रिकेट टीम से मुलाकात। खिलाड़ियों को हौसला बढ़ाया। कहा आप मुल्क के हीरो हैं। पूरी कौम जीत के लिए दुआगो है। शाहीन शाह अफरीदी जिहड़ा है ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ ਤੇ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟਦੇ ਤੇ ਕਿੱਲੀਆਂ पटदे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ही जीत कर आएगा। इंडिया के अंदर इंडिया को मारेगा इंशाल्लाह। वर्ल्ड कप में पाक भारत मैच के लिए शायकीन पुरजोश। कौमी टीम की जीत का यकीन सामने आ गया। मुसलमानों के साथ सिख बरादरी भी ग्रीन शर्ट्स के लिए दुआगो। ननकाना साहब गुरुद्वारा जन्म स्थान में खुसूसी दुआ की गई। कोयटा में हिंदू बरादरी भी पेश। कौमी टीम की कामयाबी के लिए खुसूसी इबादत। अहमदाबाद में क्रिकेट फैंस ने अपने जिस्म पर फेवरेट खिलाड़ियों की तस्वीर बनवा ली। हाई वोल्टेज मैच की हाई सिक्योरिटी। दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 11,000 एहलकार ड्यूटी देंगे। पुलिस के अलावा एंटी ड्रोन सिस्टम का भी इंतजाम। मुंबई पुलिस को गुज़श्ता दिनों मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल हुई थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे जानदार और भरपूर कवरेज सिर्फ सुनो न्यूज पर। खुसूसी ट्रांसमिशन में शामिल हैं लेजेंड क्रिकेटर्स आकिब जावेद और रमीज राजा के जानदार तजज़िये और दिलचस्प तबसरे। गजा खाली करने की इसराइल की डेडलाइन करीब। सेहूनी फौज ने 11 लाख निहत्ते फलस्तीनियों को आज रात तक गजा खाली करने का अल्टीमेटम दे रखा है। फलस्तीनी भी डट गए। इलाका खाली करने से इनकार। अक़वाम मुत्तहिदा की इसराइल से डेडलाइन मंसूख करने की अपील। हिलाल अहमर का अपने अवाम को तन्हा छोड़ने से इनकार। इसराइली वार्निंग के बावजूद सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान कर दिया। इजरायली फोर्सेस ने दरिंदगी की इंतहा कर दी। शुमाली गजा से निकलने वाले काफिले पर बम बरसा दिए। बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 70 फलस्तीनी शहीद, 200 जख्मी हो गए। फलस्तीनी वजारत दाखिला के मुताबिक इनखला के अल्टीमेटम के बाद काफिला जनूबी गजा जा रहा था। अब तक शहादतों की तादाद 1900 से तजावुज कर चुकी। 6,500 से जायद जख्मी। हमास की भी इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी। मुख्तलिफ इसराइली इलाकों में घुमसान का रन। हमास ने 150 किलोमीटर दूर इसराइली शहर साफिद पर मिसाइल अय्याश दाग दिया। वीडियो भी जारी कर दी। तल अबीब, अश्कलोन, सदीरोत और अशोद समेत जनूबी इलाकों में छापामार कार्रवाइयां। रॉकेट हमलों में सेहूनियों को बड़ा नुकसान। अब तक 258 फौजियों समेत 1300 से ज्यादा इसराइली हलाक हो चुके। रूस मशरिक़ वुस्ता में शराकतदारों के साथ सालिसी के लिए तैयार। सदर व्लादिमीर पुतिन ने इजराइल को गजा के मुहासरे के संगीन नताइज से खबरदार कर दिया। दूसरी जंग अजीम से भी मुआजना किया गया। कहा गजा पर जमीनी हमला आम शहरियों की भारी हलाकतों का बायस बनेगा। इजराइल के गैर फौजी इक़दामात से बहरान मजीद संगीन हो जाएगा।
अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा सऊदी अरब पहुंच गए। एंटोनी ब्लिंकन की वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात शेड्यूल। सऊदी हममनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से भी मिलेंगे। फ़लस्तीन इसराइल जंग के हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। गजा में जंग से मुतासरा अफराद के लिए इमदादी मुहिम। मुत्तहिदा अरब अमारात का फ़लस्तीनियों के लिए 5 करोड़ दिरहम की इमदाद का ऐलान। इमारती तैयारा फौरी तिब्बी इमदाद लेकर मिस्र पहुंच गया। फ़लस्तीन की हिमायत में पूरी कौम यकज़बान। सियासी और मजहबी जमातों ने यौमुल कुद्स मनाया। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे, रैलियां भी निकाली गईं। खैबर में JUI का इसराइली मुजालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज। लाहौर में जमात इस्लामी की रैली में खवातीन भी शरीक। हम अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जानकर यही ऐलान करते हैं कि लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक या अक़सा। हम जान बकब सर बकब हर कुर्बानी के लिए हाजिर हैं। खाना काबा में फ़लस्तीनी अवाम की सलामती के लिए दुआएं। नमाज जुम्मा के खुतबे में इमाम काबा की रब ताला से मस्जिद अल अक्सा की हिफाजत और फ़लस्तीनियों की मुश्किल कुशाई की इल्तिजा। लाखों नमाजियों की दुआ, या अल्लाह फ़लस्तीनी अवाम को आसानियां अता फरमा, कुर्बानियां कबूल फरमा, कामयाब कर दे। न्यूयॉर्क का टाइम्स स्क्वायर अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठा। फ़लस्तीन के निहत्ते अवाम के हक में एहतजाजी मुजाहरा। पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक। ऑस्ट्रिया और उर्दन में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरे। अफगान महाजरीन को नहीं निकाल रहे। कार्रवाई सिर्फ गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में दाखिल होने वालों के खिलाफ है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पेशावर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वक्त और मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने दहशतगर्दी का बहादुरी से मुकाबला किया। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरज़्म है। मुल्क की बेहतरी के लिए जाती मफादात को कसे पुष्ट डालना होगा। निगरान वज़ीर आज़म को रवायती पगड़ी भी पहनाई गई। ये बिल्कुल क्लैरिटी है। हम सबका ये मुश्तरका फ़ैसला था जो नेशनल एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है कि इस्लाम के नाम पर किसी भी सूरत में एक्सट्रीमिज़म और दहशतगर्दी की इजाज़त नहीं होएगी। और उसके लिए हर मुमकिन हर सूबा हर एक ने बिल्कुल एक ही ज़ुबान में कहा था कि हम सारे मिल के उसके ऊपर ऑपरेशन करेंगे। जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ी, अगर कहीं पे एक्सट्रीमिज़म का कोई वाक़या होगा उसका उसी तरह जवाब दिया जाएगा। मजहब के नाम पर किसी को भी दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। इदारे मुल्क की सलामती के लिए हम वक्त कोशा हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ननकाना साहब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मजीद कहा, दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए हैं। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तमाम लोगों को पकड़ा। मोहसिन नकवी ने पंजाब पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का इफ्तिताह भी किया। अक्टूबर को आपका भाई, आपका बेटा नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहा है और जहां पर तरक्की का सफर खत्म किया गया था, एक झुर्रू इलेक्शन के जरिए डाका डाला गया था, वहां से वो सफर शुरू होगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल की तैयारियों का मिशन। शेखुपुरा में नून लीग का पावर शो। शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान का बेटा वापस आ रहा है। अवाम मुल्क से गुर्बत का खात्मा चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ को वापस लाना ही होगा। फलस्तीनी कब तक शहीद होते रहेंगे? गजा के लोग पानी, दूध, खाने पीने की अशिया को तरस रहे हैं। फलस्तीनियों और कश्मीरियों को उनका हक दिया जाए। मईशत तबाह करने वाले चले गए, तरक्की देने वाला वापस आ रहा है। सिंध समेत पूरे पाकिस्तान की तरक्की की जमानत नवाज शरीफ है। मरीम नवाज का सांगड़ में बरकस कन्वेंशन से वीडियो लिंक पर खिताब। कहा, महंगाई से निजात दिलाने में नवाज शरीफ के सिवा सब नाअहल साबित हुए। नवाज शरीफ गया तो आटा, घी, चीनी सब आवाम की पहुंच से दूर हो गए।
मरियम नवाज की लाहौर में यूनियन काउंसलर्स, चेयरमैनों और कारकुनों से भी मुलाकात। अक्टूबर को नवाज शरीफ की वतन वापसी। कारकुन सुबह 5:30 बजे दुबई एयरपोर्ट पहुंचे। नमाज फजर भी एयरपोर्ट पर ही अदा की जाएगी। कोई नारेबाजी नहीं होगी। नून लीग ने कारकुनों के लिए हिदायत जारी कर दी। तैयारे में साथ जाने वालों को सफरी सामान कम से कम रखने का भी कह दिया। उम्मीद है पाकिस्तान तैयारा मुत्तहिदा अरब अमारात के मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे रवाना होगा। दोपहर 12 बजे लाहौर लैंड करेगा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हम सब उनका भरपूर तरीके से लाहौर में इस्तकबाल करने के लिए जाएंगे। मुल्क के अंदर कोई तरक्याती काम हुए, कोई फलाही काम हुए तो वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने किए, किसी और ने नहीं किए। नून लीग को जब हुकूमत मिली, मुल्क ने तरक्की की। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया, जिसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ा। लीगी रहनुमा चौधरी नईम एजाज का डियालर रोड पर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब होंगे। 21 अक्टूबर को भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। एमक्यूएम ने अपना सियासी कल्चर नहीं बदला और वो ये है कि हम ऐवानों में जहां पर गरीबों के लिए कानून साजी होती है, गरीबों के, हारियों के, किसानों के हुकूक की बात होती है, अक़लियतों के हुकूक की बात होती है, वहां पर हमने गरीबों को ही आज तक उन ऐवानों में भेजा है। आज एमक्यूएम पाकिस्तान के बगैर 15 सालों से पीपल्स पार्टी की हुक्मरानी है। ये शहर दुनिया के 4 बदतरीन रहने वाले शहरों में शामिल हो गया है। पीपल्स पार्टी ने कराची को लाड़काना बनाने की कोशिश की। 15 साल में शहर के वसाइल में 1 पाई का इजाफा नहीं हुआ। एमक्यूएम के सीनियर डिप्टी कन्वीनर मुस्तफा कमाल पीपल्स पार्टी पर बरस पड़े। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, आने वाला वक्त हमारा है, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। हमने मिडिल क्लास लोगों को पार्लियामेंट भेजा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न करवाने पर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग से शाहीन का इंतखाबी निशान भी वापस ले लिया गया। बतौर सियासी जमात आइंदा किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। और मौसम बदलने लगा। पंजाब, KPK और आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाएं चलने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज से मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिशों की पेशगोई। सिलसिला 17 अक्टूबर तक जारी रहने का इम्कान। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।